वेलकम टू द प्रीति शो। आज की वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम एजुकेशन को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी हैक्स एंड टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी टू लर्न इन अ बेटर मैनर एंड इन इफेक्टिव मैनर। सो सी द वीडियो टिल द एंड, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first tip is friends that you have to study in slots. Means आपको लंबे समय तक के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप लंबे समय तक के लिए पढ़ाई करेंगे तो आपने जो थिंग्स याद की हैं वो आपके माइंड से बर्न आउट हो जाएंगी। बर्न आउट का मीनिंग है आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। सो you don't have to study for a longer time, but you have to study in slots, means for a shorter period of time. Second thing is that you can follow अ टेक्निक कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का क्या मीनिंग है कि आप 25 मिनट के लिए पढ़ाई करें, फिर उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लें। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपको इस टेक्निक की आदत पड़ जाएगी। फिर आप चाहें तो आप एक लंबे समय तक के लिए पढ़ाई करें, फिर एक लंबा ब्रेक लें। दिस विल हेल्प यू टू लर्न इन अ बेटर मैनर एंड इफेक्टिवली, और आपको चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद भी रहेंगी। सो वेट फॉर द टिप 2। The second tip is to create a study environment. The study space has a core effect on a student's life. Study space should be silent, as well as the necessary items like stationeries and water bottle should be accessible. हमें स्टडी एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि वहाँ पे लाइटनिंग अच्छी हो उस पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे भी हम पढ़ाई करते हैं, जिससे फोकस ना पड़े आईज पर। प्लस हमारे पास जो भी हमें चीज़ें चाहिए या उस स्लॉट में जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ना है तो उसकी बुक्स हमारे पास हो, हमें बाहर ना जाना पड़े, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, हमें रूम को बिल्कुल क्लोज रखना है। तो सेकेंड टिप इज कम्प्लीटेड। वेट फॉर द टिप 3। So friends, the third tip is that you have to start with difficult material first. अब इसका मीनिंग क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़ के साथ तो आपको डिफ़िकल्ट मटेरियल, मतलब जो आपके टफ टॉपिक्स हैं वो आपको पहले उठाने हैं। अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी एनर्जी एट फर्स्ट स्लॉट इज़ वेरी गुड। मतलब आप एक गुड एनर्जी के साथ पढ़ने बैठते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ने बैठते हैं। तो आप जब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उठाएंगे तो उनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे, उनको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर पाएंगे। तो आपको पहले में क्या करना है, आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लेने हैं, उसके बाद में यू कैन गो विथ ईजी टॉपिक्स एज वेल afterwards, but because of the energy level is good, you have to start with difficult topic first. So the third tip is completed. Wait for the tip 4. टिप 4 सेज टेस्ट योरसेल्फ पीरियोडिकली। इसका मतलब ये है कि हमें अपने लिए पर्सनल मिनी टेस्ट भी देने हैं। खुद से टेस्ट बनाइए, खुद पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ कीजिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आता हो और उसे हर हफ्ते में टेस्ट दीजिए। खुद का टेस्ट बनाकर खुद दीजिए। जो कोचिंग या कॉलेजेस या फिर जो पर्टिकुलर स्कूल्स के टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं तब तक हमें वेट नहीं करना है, हमें खुद के टेस्ट बनाने हैं और खुद सॉल्व करने हैं। टॉपिक वाइज कीजिए। आपको अगर पूरा चैप्टर लेंदी लगता है तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और आपको मज़ा भी आएगा ऐसा करने में। आपके टॉपिक्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी कुछ आता है। यू हैव टू वेट फॉर द टिप 5। So friends, the fifth tip is that you have to create a goal or a target for each session. मतलब आप जिस स्लॉट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई सा भी एक टॉपिक, आपको उसके लिए एक टारगेट लेना है कि आपको अ गिवन टाइम में एक सिंगल टॉपिक या फिर कोई प्रिस्क्राइब टॉपिक आपको वो कंप्लीट करना ही है। यू हैव टू डोंट स्टडी विदाउट डायरेक्शन। मतलब आपको बिना अपनी डायरेक्शन तय किए पढ़ते नहीं जाना है कि हाँ बस 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, 3 पेज पढ़ लिया। नहीं, यू हैव टू क्रिएट अ टारगेट कि हाँ आज मैंने 1 पेज पढ़ा है तो उसको मेरे को याद करना है, उसको मेरे को अपने माइंड में डालना है। आपको ऐसे पढ़ना है। यू डोंट हैव टू स्टडी ब्लाइंडली कि हाँ पढ़ता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया। आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने माइंड में याद रखने के लिए पढ़ना है। एंड दैट विल हेल्प यू टू रिमाइंड थिंग्स बेटर, टू कीप थिंग्स इन योर माइंड बेटर. So I hope this tip will help you to study better and learn better. टिप 6 सेज गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। इसका मतलब है हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप करना है खुद के लिए।
हमें अपने रिवॉर्ड्स को डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं इतना पर्टिकुलर चीज़ एक वीक में पढ़ लूँगा तो मुझे अपनी फेवरेट डिश बना के दीजिए, या फिर मुझे खेलने बाहर जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको स्पोर्ट पसंद है वो खेलने दीजिए, या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको करना पसंद है वो करने दीजिए। वो अपने रिवॉर्ड्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। आपको मोटिवेटेड रहना कि मैं इतना करूँगा तो मुझे वो मिलेगा जो मेरे को पूरा वीक करने को नहीं मिलता है किसी वजह से, या एजुकेशन की वजह से, या आपका जो टारगेट है वो कुछ बड़ा है, आपको स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस वजह से अगर आपको पूरी वीक में थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए तो अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए एट द लास्ट ऑफ द वीक। यू हैव टू वेट फॉर द टिप 7. So the seventh tip says that you have to take notes during classes. Meaning is that कि आपको नोट्स बनाने हैं अपनी क्लासेस के साथ साथ। अपनी क्लासेस में आपके प्रेफरेबल नोट्स मीनिंग जिस भी लैंग्वेज में आपको नोट समझ में आते हों, शॉर्ट नोट समझ में आते हों, जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी आपको नोट समझ में आते हों, आप वैसे नोट्स डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। एक पर्सनल नोटबुक बनाइए, उसमें आप अपने नोट्स लिखिए। आप आजकल जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने में प्रॉब्लम भी आती है, दैट आई कम्प्लीटली अग्री विथ। बट ऑनलाइन क्लासेस उतनी भी बुरी नहीं होती जितना हम लोग लेते हैं उनको, उतनी भी बोरिंग नहीं होती जितना हम लेते हैं उनको। तो यू कैन मेक ऑनलाइन क्लासेस मोर इंटरेस्टिंग बाय noting down the things that you have learned in that class on that particular time, on that particular day. By noting down the things you have learned will boost your confidence, will help you to remember things। मतलब कि अगर आप चीज़ें नोट डाउन करेंगे तो उसमें क्या आपको हेल्प होगी कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेंगी और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। Here is the chart that you can follow to write down your own notes. The last but not the least tip is we have to revise the things we have learned in that particular week. हमें रिवीजन करना है वीक के एंड में, और रिवीजन ज़्यादा समय नहीं लेता, हमें 1 घंटा या 1.5 घंटे में हमारी चीज़ें रिवाइज करनी है। रिवीजन से क्या होता है, हमने जो भी उस पर्टिकुलर वीक में पढ़ा है हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमने बिल्कुल अच्छे से मेहनत करी है और हमारी मेहनत सफल गई है। हमें पर्टिकुलर टेस्ट जो एग्ज़ाम स्कूल्स के या कॉलेजेस के होते हैं या कोचिंग्स के होते हैं उनके वेट नहीं करना, खुद का ही मिनी टेस्ट लेना है कि कैसे क्या हमने उस पर्टिकुलर वीक में टॉपिक पढ़ा और हमें कितना आता है, क्या क्या नहीं आता वो भी नोट डाउन करना है और क्या आता है वो भी नोट डाउन करना है। और हमने पढ़ने शॉर्ट नोट्स ही हैं, हमें पूरा पूरा चैप्टर वापस खोलकर नहीं पढ़ना है। ये थी हमारी आखिरी टिप। सो फ्रेंड्स, वी होप यू लाइक द वीडियो। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी स्टडी हैक्स की सख्त ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस वीडियो डाउन। सो थैंक यू, बाय बाय।